हेलो वृश्चिक राशि, आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ। आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो, कोई भी सिचुएशन में हैं आप, ओके। अगर आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इन एंड आउट की सिचुएशन है आपके बीच में, या फिर ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति है, कोई भी सिचुएशन में है आपका रिलेशनशिप, आपके लिए इस वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मैसेजेस एंड गाइडेंस एंड एडवाइस ज़रूर रहेंगे। बस जनरल प्रिडिक्शन है, इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही आपको रखना है। जितना आपसे रेजोनेट करे बातें उतना रखें, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। और ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, 3 कार्ड्स, ये थीम कार्ड्स है आपके रिलेशनशिप के, ओके। जो कि जिसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। रोल कैन बी रिवर्स एनी टाइम। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके बारे में बात नहीं है, आपके पार्टनर के बारे में है, तो यस डेफिनेटली ये पॉसिबल है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles and 6 of Swords। आज़ाद करने की ज़रूरत है वृश्चिक राशि। जिस भी उधेड़बुन में आप फंसे हुए हैं, ओके, जिस भी उधेड़बुन में आप फंसे हुए हैं, जिस भी कंफ्यूजन में आप फंसे हुए हैं, जिस भी ओवर थिंकिंग में आप फंसे हुए हैं, पैटर्न्स को अगर बार बार एक ही तरीके से रिपीट कर रहे हैं, ओके, तो ज़रूरत है अब बदलाव की। कुछ बदलाव खुद के अंदर, कुछ आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस है अब आपके कंट्रोल में नहीं है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि आप किसी, मतलब जो कहते हैं ना कि आत्मा प्यासी होती है प्यार की, ठीक है, वही सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश करना चाहिए, जो कि उचित भी है। पर्सपेक्टिव आपको बदलना चाहिए, ओके। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खटास हो चुकी है, आपने बहुत तिगड़म लगा लिए, तो आपको कहा जा रहा है कि अब बदलाव की ज़रूरत है। या तो कुछ टाइम के लिए मौन हो जाइए, या फिर रिश्ते से बिल्कुल निकल जाइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर रिलेशनशिप में ना बिल्कुल डार्कनेस आ गई थी, ओके, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, वहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं आप में जुड़ाव हो रहा है, यस। या फिर मैं कहूँ कि बच्चों की हेल्प से कुछ हो सकता है। यहाँ पे आपके रिश्ते में बच्चों का काफ़ी रोल रहेगा। और दूसरा मैसेज इस कार्ड से ये भी आ रहा है स्कॉर्पियोस, कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही खुशहाल मुझे नज़र आ रही है, यस। एक स्टेबिलिटी के साथ, जो एक स्टेबिलिटी हिल गई थी ना आपके रिलेशनशिप की, फिर से वो वापस आने को है। लेकिन ये अभी स्लो है एनर्जी, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स है, बट श्योर कि आएगी ज़रूर। अभी अभी आपकी ढैया उतरी है। डॉग को फीड कीजिए, यस। डॉग को ब्रेड दूध में डाल के दीजिए, रस खिला दीजिए, किसी भी तरीके से कुत्ते को कुछ सर्व कीजिए, यस। आपको ना थोड़े टाइम के लिए डिटैच होने की ज़रूरत है। आप अपने दिमाग भटकाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं,
और अगर ऐसा कुछ है ना कि कुछ टाइम तो मुझे इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, वरना मैं फेडअप हो चुका हूँ या फेडअप हो चुकी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है किसी भी वीडियो का। इस चैनल पे किसी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग से कोई लेना देना नहीं है। सभी एज के लोग दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो है। लेकिन अलग अलग मैसेजेस अलग अलग स्कॉर्पियोस के लिए रहेंगे, क्योंकि आपको पता है आप लोगों की सिचुएशन कितनी वर्स्ट है, किस जगह पे जाके, किस कॉर्नर पे वो अटकी हुई है। ओके, कौन सी स्थिति में स्टक है, तो उसी हिसाब से आपको रखनी होती है। बाकी सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी प्रकार से अगर आप वृश्चिक राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बस जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यही देख रही हूँ कि आप खुद को ही अंदर कैद कर चुके हैं, अपने अंदर घुटन है आपके अंदर। कभी कभी मन करता है कि सब चीज़ों से निकल जाऊँ। ओके, कुछ नया देखो, कुछ नया चुनो। इतना ज़्यादा एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर वहीं आप सोचते हैं कि नहीं, मेरी एक हैप्पी लाइफ है। ये मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ जो मैरिड है। इससे पहले जो मैंने बात बताई वो सिंगल्स के लिए बताई है मैंने। सिंगल मीन्स की अभी भी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति अगर चल रही है, तो ये अब है मैरिड। अब यही है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि मुझे ना कुछ बदलाव करने की सच में ज़रूरत है। मैं फिर से ये लाइफ चाहता हूँ या लाइफ चाहती हूँ कि मेरा हंसता खेलता परिवार मुझे फिर से मिल जाए और हम सब साथ में बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ की तरह रहे, हैप्पी फैमिली की तरह रहे। लेकिन वही है, ये कार्ड बीच में आया है, और ये दोनों कार्ड दो साइड में आने का मतलब क्या है पता है? खुला छोड़ दो अपने पर्सन को। अगर लौट के आया वो तुम्हारा, और नहीं लौट के आया तो समझो वो तुम्हारा था ही नहीं या थी ही नहीं। ओके, गलती चाहे फिर किसी की भी हो, आपकी हो या उनकी हो। देखिए, जो यूनिवर्स ने सोच रखा है ना, वो होके रहेगा। इसीलिए कहते हैं जब हम गलती करते हैं, आईना देखा है आपने कैसे होता है? सामने से वो हमें हमारा चेहरा दिखा रहा होता है, ठीक है। एक मिरर को देखेंगे ना सामने से, वो कितना चमकदार होता है, हमें हमारा चेहरा दिखाता है। हम जिस तरीके से दिखते हैं वो हमें दिखाने का काम करता है। ओके, इस बात को समझिएगा, ये बहुत गहरा मैसेज है। लेकिन उस चमकदार आईने के पीछे पता है क्या होता है? बिल्कुल खोखला, एक डार्कनेस, एक ब्लैकनेस। जब वो शीशा टूट जाता है, कोई शीशा टूट जाता है, उसके पीछे क्या होता है? गत्ता, ठीक है। तो जो चीज़ जैसी दिख रही है मे बी वैसी ना हो। ओके, तो ज़रूरत है अपने ख्यालों को आपको आज़ाद छोड़ देने की, पर्सन को आपको आज़ाद छोड़ देने की। लौट कर आया, खुला छोड़ दो पंछियों की तरह अपने साथी को। अगर लौट के आया वो तुम्हारा, नहीं लौट के आया तो समझो वो तुम्हारा है ही नहीं। मुझे पता है ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन आप क्या कर रहे हो इस एनर्जी में स्टक रह के? कुछ हो जाएगा आपका या रिश्ते का? नहीं। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। तो आपको छोड़ देना है। आई नो, वृश्चिक जो राशि वाले होते हैं बहुत बहुत भावनात्मक रूप से अपने पर्सन के प्रति वफादार होते हैं। दो एक शब्द मुंह से उल्टे सीधे बोल सकते हैं, लेकिन दिल में काफ़ी प्यार होता है उनके लिए। वो ये ना थोड़ा सा गुस्से वाली राशि है, मंगल की राशि है, तो एग्रेशन हमेशा रहता ही है। शॉर्ट टेम्पर रहते हैं। लेकिन क्रॉस वॉचर्स, एक बात मैं कहूँ, वृश्चिक राशि वाले बहुत प्यारे होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। तो मैं यही कहूँगी वृश्चिक राशि की, जो मैंने अभी बात कही, खुला छोड़ दो अपने साथी को, ठीक है। वो लौट के आया तो तुम्हारा, नहीं लौट के आया तो समझो तुम्हारा है ही नहीं। क्योंकि इस तरीके से बांध के रखने से आपने खुद को बांध के रखा हुआ है। उड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपको कोई बात अगर मतलब कोई गाइडेंस मिल भी रही है ना, कुछ और पर्सपेक्टिव आपके सामने आना भी चाह रहा है ना, आप जानबूझ के अपने आप को क्लोज कर रहे हैं। क्लोज मीन्स कैसा कि अपनी धारणाओं में ही उलझे हुए हैं। आईना देखिए, ठीक है। आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों मैंने सितंबर का महीना कहा? 9 नंबर है यहाँ पे, तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके ठीक नीचे ये वाला कार्ड आया है
कि अगर आप कुछ वेट कर रहे हैं, ठीक है, दो राहों में हैं, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्लैरिटी मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं उसको छोड़ दूं, जाने दूं, क्या करूं ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बचिए। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बचिए, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर है। 2 मीन्स मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून मीन्स चंचल, ठीक है। चांद को देखा है आपने कभी, ठीक है। आज अगर एक शेप है उसकी, कल उसकी एक शेप है, मीन्स अस्थिर, चंचलता। चांद घटता बढ़ता रहता है, वैसे ही इस टाइम पे आपके इमोशंस भी घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्यार कम नहीं हो रहा, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पार्टनर के बिहेवियर की वजह से कभी कभी तो इतना मन करता है कि मार दूँ, ख़त्म कर दूँ। इतना गुस्सा आता है आपको कि किस तरीके से इसे समझाऊं। लेकिन वहीं पे अगले ही टाइम मन में आता है कि शायद कुछ कर्मा ऐसे रहे होंगे, शायद मेरी कोई गलती रही होगी। फिर भी पेशेंसली आप, जिसे कह रहे हैं ना, कैरी ऑन कर रहे हैं अपने मूड्स को, अपने एंगर को, लेकिन ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी तरफ मैं देख रही हूँ इन दिनों आप किसी के पास लव प्रपोज़ल लेकर जा रहे हैं। अगर मैरिड है तो मैं देख रही हूँ कि अपने स्पाउस को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते नज़र आ रहे हैं, प्यार की वर्षा आप कर रहे हैं। ओके। मैरिज के प्रपोज़ल भी किसी को देते हुए दिख रहे हैं मेरे को। आपके पास भी कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का। इन दिनों आपके लिए रिश्ता विश्ता आ सकता है किसी के लिए, और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, सशक्त होंगे वो, आपकी तरह ही स्ट्रॉन्ग, और जिसे कहते हैं फ्रीडम लवर। बिल्कुल आपको टक्कर देने वाले ऐसे इंसान। कोई एक कनेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे मजबूती से बिल्ट होता नज़र आ रहा है। किसी पर्सन की वजह से आपके रिश्ते में कुछ सल्यूशन हो सकते हैं। एक उम्मीद की किरण आपके अंदर आते देख रही हूँ मैं, क्योंकि विश कम ट्रू का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपको कहा जा रहा है कि आपको इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपकी तरफ कुछ अच्छे एक्शंस होने की उम्मीद है वृश्चिक राशि, ठीक है। यहाँ पे जो साइन है, कैंसर, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा एंड कैप्रिकॉन, पाइसिस। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इंट्यूशन भी इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, इनर कॉलिंग होएगी आपको बहुत सारी बातों की। ओके। मैरिज वगैरह में जाके भी आप, हो सकता है कि अपने किसी मनपसंद पार्टनर से मिलें, आपको वहाँ पे कोई मिल जाए आपके लायक, और वहीं से आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाए। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, चैलेंज, 3 ऑफ कप्स। भाई आपके पार्टनर तो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, मौज मस्ती के मूड में दिख रहे हैं मेरे को। लव कनेक्शन से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं। यस, शादी वगैरह फिक्स हो गई है तो दोस्तों के साथ इस बात की सेलिब्रेशन की जा रही है। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसे अगर आपके बीच में स्थिति चल रही है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर है। मेंटेनिंग कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उनको चैलेंजिंग लग रहा है अब ये रिश्ता। मैंने कहा ना कि हो सकता है वृश्चिक राशि की आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि खाना हो या प्यार, मेरी इस बात को अच्छी तरह सुनिए, खाना हो या प्यार, अगर किसी को औकात से ज़्यादा दे दोगे, औकात वर्ड का यूज़ मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। ओके। कोई 2 रोटी खाता है, आप उसे अगर 4 रोटी दे दोगे तो क्या वो उस खा पाएगा? उसे छोड़ के ही जाएगा वो प्लेट पे।
तो वही बोल रही हूँ, खाना हो या प्यार, अगर किसी को हद से ज़्यादा दे दिया जाए तो वो अधूरा ही छोड़ कर जाता है, ठीक है। और बिन मौसम की बरसात किसी को भी हजम नहीं होती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया है, 7 नंबर मीन्स स्पिरिचुअलिटी, ओके, आध्यात्मिकता का सहारा लेना, अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, अपने आप को हील करने के लिए। अपने आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को हील करते मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनके लिए ये रिश्ता एक चैलेंज बन चुका है, ओके, जिसे कहते हैं विड्रॉल कर चुके हैं अपनी एनर्जीज़ को इस रिश्ते के प्रति। आपकी तरफ आना इनको एक चैलेंज लगता है, फिर वही पुराने झगड़े, फिर वही पुराने किस्से। आपकी तरफ की एनर्जीज़ को वो अब देख के थोड़े से मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जीज़ फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? 1 और 8 का नंबर है यहाँ पे। 1 और 8 मीन्स सूर्य और शनि ऑपोजिट। पता है ना, सूर्य भगवान की शनिदेव से नहीं बनती। क्यों? क्योंकि आप सबको स्टोरी पता होगा, आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज़। वैसे ही चीज़ दिखा रहे कि इस टाइम पे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज़, ऑपोजिट फीलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। तो एक पिच पे नहीं आ पाने के कारण ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने में चैलेंज महसूस हो रहा है। ये इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फील कर रहे हैं वो। उन्हें ड्रीम्स वगैरह से, उन्हें भी इंट्यूशंस वगैरह से बहुत कुछ इनर कॉलिंग हो रही है, लेकिन डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। और प्यार वाले इमोशंस को नहीं, उनके मन में डर किस बात को लेकर है वो उसको भी सप्रेस कर रहे हैं। इन दिनों हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को ड्रीम के थ्रू से भी बहुत सारे साइन मिले कि आपको इस टाइम पे इस कनेक्शन को थोड़ा सा ढील देना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। चलिए, डेट है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 18, 7, 3, 9, और साइन है यहाँ पे पाइसिस, लियो एंड कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है स्कॉर्पियो, तो मैं देख रही हूँ कि धन धान्य से संपन्न किसी पर्सन का आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन है। अब देखते हैं आपके लिए करंट फीलिंग्स के कार्ड। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज, करियर से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या फिर टैरो, वास्तु रेमेडीज़, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, सेलेनाइट प्लेट्स चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली मैसेज। और ये सेलेनाइट प्लेट्स में विशेष ऑफ़र चल रहा है इस टाइम पे, बैसाखी और नवरात्रि के अवसर पे। तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास कोई भी क्रिस्टल ज्वेलरी है, ऐसे ब्रेसलेट्स हो, टावर्स हो, टम्बल्स हो, जेम स्टोन्स नहीं, नीलम पन्ना वगैरह नहीं, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, सिट्रीन, ब्लैक टूरमलिन, ऑनिक्स, कुछ भी, एडवेंचरिन, पायराइट, तो इस चीज़ के लिए आप ये सेलेनाइट प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। ये अपने ऑफिस वगैरह में रख सकते हैं आप, मंदिर में रख सकते हैं आप, ओके। इससे क्या होगा, एक तो जो है नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं, ये आपके हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के काम आते हैं। और क्रिस्टल को चार्ज करते हैं, तो अपने क्रिस्टल या ज्वेलरी इसके प्लेट के ऊपर रख दीजिए और उनकी एनर्जी को फिर रिस्टोर होता हुआ देखिए, बूस्ट होता हुआ देखिए। लेकिन सबसे पहली तो एक बात मैं बता दूं आपको, वृश्चिक राशि, चाहे हम कुछ भी कर ले, जब तक हम अपनी एनर्जीज़ को अलाइन नहीं करते हैं ना, वेलकमिंग एनर्जी में नहीं रहते हैं ना, तो कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। गॉसिप्स, यस,
आपके पार्टनर तो भाई अपने दोस्तों से या किसी बहुत जिनकी अच्छी बनती है इनसे बातचीत कर रहे हैं। समाज में इनको लेकर, आप दोनों को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा बातें बनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के मोमेंट्स को ये याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्यार भरे मोमेंट्स ना अब पेनफुल मेमोरीज में बदलते जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई, ये क्यों आया कि माई वर्स्ट फियर इज़ इन लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। आप इनकी कमज़ोरी है, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो तो आप ही जानते हैं अपने पार्टनर्स को, बट वीकनेस तो है। देखिए यहाँ पे मैसेज आया है, बिकॉज माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और ये सभी स्कॉर्पियोज़ के लिए नहीं रहेंगे, किसी किसी स्कॉर्पियोज़ के लिए रहेंगे। ओके, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। ये हमेशा आपको प्यार करते थे, आपसे ही प्यार करते हैं, आपको ही प्यार करेंगे, और आपकी इन्हें बहुत ज़रूरत है। जब रात को सब जो सो जाते हैं ना, तब ये अकेले में रोते हैं। ओके, कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपके रिश्ते में इतना भर गया है ना, इतना भर गया है, ये सोचते हैं कि चाहे ये आपसे कितना भी प्यार करे, आप दोनों के बीच में जितना भी प्योर लव हो, ये सब दिख ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में ट्रैप हो चुके हैं, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ है। ओके, और जिसे कहते हैं विश्वास की कमी, विश्वास की कमी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत महसूस करते हैं अपने अकेलेपन को, क्या करें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वापिस आने की चाहत और पास्ट में जो भी ट्रॉमास मिले हैं, जो भी बातें हुई हैं इस रिश्ते में, उसको सोच के कहीं ना कहीं दोराहों में फंस गए हैं। अब एक मैसेज और है, जिनके बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, आपसे मिलके, जिस तरीके से मैंने एक आईना का उदाहरण दिया ना, आप इनको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। यस, या फिर ये आपकी एनर्जी है कि इनके साथ जुड़ के ना, इनके साथ मिल के आपको बहुत क्लैरिटी मिली है, लाइफ को देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो गया है। और मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से ही डील कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे ये सिचुएशन है कि आप सोच रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा, आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको कह दूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम पे अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपने देखा था ना शुरू में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो किसी किसी के लिए तो वही है, 2 व्यक्तियों में चुनाव, भावनाओं में और व्यक्तियों में चुनाव, डिसीज़न, 2 टाइप के डिसीज़न को लेकर चुनाव। यहाँ पे अब ये मैसेज आया है यही कि ये किसी से बातचीत कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली की, क्योंकि फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीके से ये अपने परिवार को ठीक रखना चाहते हैं, ठीक देखना चाहते हैं। ओके, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, लेकिन वीक पड़ रहे हैं आप कहीं ना कहीं। क्यों? लोगों की बातों से। बच्चे अगर है, बच्चे भी प्रेशर कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, बच्चे भी प्रेशर कर रहे हैं, हमें तो दोनों चाहिए। लेकिन वही है कि पर्सन की एनर्जी इस टाइम पे थोड़ी ड्रेन है, तो इसलिए ये लोगों से कम्युनिकेट करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। अगर आपका नया नया रिलेशनशिप है तो होता है ना कि जब नया नया रिश्ता होता है कि मैं तो तुमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकता, मुझे तो हर पल पल की तुम्हारी चिंता होती है। लाइक ऐसी सी काइंड ऑफ एनर्जीज दिख रही है। डेट शेट पे जा रहे हैं आप, ओके, पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, ऐसा सभी दिख रहा है यहाँ पे। अब लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, लव मैसेजेस। I wish I could be fully honest with you. What is the truth? Why do I deserve someone like you? I want to be different. ठीक है,
तीनों मैसेज अच्छे आए थे, लेकिन ये जो लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में है कि मुझे अब कुछ डिफरेंट चाहिए। किस लिए? क्योंकि शायद आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए लगता है यही है कि ऐसा पार्टनर तो मैं डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। ये इनको कोई हो सकता है समझा रहा है, या फिर इनकी खुद की भी थॉट हो सकती है। पॉजेस एंड हर्डल्स इन वर्क, समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं आया है आपके लिए कि इस टाइम पे संघर्ष है इस रिश्ते में अभी भी, लेकिन निराश हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 10 दिन की रीडिंग है, एनर्जीज चेंज होती हैं, फीलिंग्स चेंज होती हैं, ओके। तो इसीलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। बस जो ब्लॉकेजेस है और जो आपको मैंने एडवाइस दी है उस पर वर्क करना है आपको। हर्डल्स इन वर्क, ठीक है। कि बैक ऑफ द स्टोरी आपको जो भी समझाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल रहे हैं, लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, अगर साइन मिल रहे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करिए, ओके। क्योंकि इस टाइम पे रुकावटें और संघर्ष जारी है। शायद आपका कुछ भी करना इस टाइम पे वर्क ना हो पाए। डोंट relinquish योर पावर, अंडरस्टैंड योर बॉडी। हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपके फ़र्क पड़ रहा है, तो आपके लिए यही कहूँगी मैं, स्कॉर्पियोस, ओके। लवली स्कॉर्पियोस, एक बात मेरी याद रखिए, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। और ये इस बात में सच्चाई है, इसीलिए इसे एज अ कोट्स के रूप में बड़े बड़े बोर्डों में लिखा भी रहता है। तो शरीर से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा ना, तो कुछ भी नहीं आपका साथ देगा, ओके। तो इसीलिए अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप अपने बॉडी के बहुत सारे साइंस को इग्नोर कर रहे हैं। अगर रातों को नहीं सो रहे हैं, रातों को जाग जाग के सोचे जा रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ करके ठीक कर दो भगवान। परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा, अभी टाइमिंग नहीं है, ओके। इस टाइम पे जितना हो सके रेमेडीज़ करिए, ओके, प्रेयर्स करिए और पॉजिटिव रहिए। खुद के दिमाग के ख्यालों को आज़ाद कीजिए, सबसे बड़ी बात ये है, ओके। और स्पेस दीजिए, खुद के विचारों से भी खुद को पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। अपनी हॉबीज़ में कुछ ऐसा ऐड कीजिए जिससे आप इस एनर्जी से निकल पाए, ड्रेन्ड एनर्जी से निकल पाए, ओके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।